Hello everyone, this is Radhika, your CDP mentor. I welcome you all on my channel. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एंड आई होप सो आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पैटर्न पता होगा एग्जाम का, CDP आपका 30 नंबर का आता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस, दैट इज़ फॉर सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपका मैथ्स एंड साइंस ऐड हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सीडीपी जो कि आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास के बीच में आपको अंतर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ साथ आपको सारे स्टेजेस भी पढ़ने होंगे, उससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको प्रिंसिपल ज़रूर पढ़ने हैं। जैसे कि आपको पता होगा अब की बार जो हमारा एग्ज़ाम है वो है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो आपको अच्छे से आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब आपके रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। देन आपको थ्योरीज पढ़नी है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपको पढ़नी है वो है, आपको जीन पियाजे की थ्योरी पढ़नी है एंड वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़नी है। साथ ही साथ आपको जीन पियाजे एंड वाइगॉस्की की थ्योरी के बीच में डिफरेंस जरूर पढ़ना है, ठीक है। देन आपको कोहलबर्ग की थ्योरी से पढ़ना है, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आपको पढ़नी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है। देन आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है बहुत ही अच्छे से एंड सारी आपको डिसेबिलिटीज की भी नॉलेज होनी चाहिए। देन हम आपको पढ़ना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। देन आपको पढ़ना है राइट टू एजुकेशन 2009, आरटीई 2009, एनसीएफ 2005 एंड आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी आपको जरूर पढ़ना है, जिसके क्वेश्चंस आपको इस बारी वाला जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट में आपको देखने को मिले थे। और साथ ही साथ ये 3 टॉपिक आरटीई, एनसीएफ एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको सभी सब्जेक्ट की जो आपकी पेडागोजी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देन आपको पढ़ना है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ठीक है, यानी कि आपको सीसीई भी पढ़ना और उसके आप जितने भी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सब आपको पढ़ना है। देन जेंडर 1 नंबर आपका यहाँ से आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, स्टेज वाइज पढ़ना है एंड लैंग्वेज एंड थॉट का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे। देन आपको ब्रूनर की थ्योरी पढ़नी है। इस बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, और ब्रूनर की थ्योरी आपको इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देन आपको सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़नी है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, हर बार आपको इससे एक सवाल देखने को मिलेगा। देन अब हम चलते हैं थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ कि इंग्लिश में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। LSRW वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। लर्निंग एंड एक्विजिशन आपको पढ़ना है, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता चलेगा और आपको एग्जाम में आएगा। देन ग्रामर में आपको कौन कौन सा एरिया कवर करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से करना है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं आपके एंड आपके पोएम भी आती है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से पता होने चाहिए सारे। अब बात कर लेते हैं कि आपको थ्योरीज कौन कौन सी हेल्प करेगी इंग्लिश के अंदर। एक तो आपको स्टीफन क्रेशन की थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, पहले भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, फिर बहुत टाइम तक नहीं आया। देन अभी रिसेंट जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नॉर्म चोम्स्की, जीन पियाजे की थ्योरी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देन BF स्किनर की थ्योरी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इंग्लिश के अंदर। तो जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी इंग्लिश में पेडागोजी में भी हेल्प करेंगे। देन लेट्स कम टू हिंदी। हिंदी में आपका अधिगम एवं अधिग्रहण आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वही आपके कौशल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। देन आपको शिक्षण सहायक सामग्री अच्छे से पढ़नी है जो कि आपकी पेडागोजी में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। संस्कृत की अगर बात करें तो संधि आपको पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है और आपको त्रिभाषा सूत्र पढ़ना है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। लेट्स मूविंग ऑन टू EVS। और EVS चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2, EVS हो या आपका सोशल साइंस का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको NCERT की रिवीजन आई होप सो आप सबने बहुत अच्छे से कर ली होगी। अब आपको PYQ जरूर लगाने हैं अगर आपकी रिवीजन अच्छे से चल रही है, आपने सारी NCERT पढ़ ली है, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं और एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो अच्छे से आप तुक्का भी मार सकते हैं। 6 थीम्स जो है आपकी EVS की वो आपको बिल्कुल पढ़नी है बहुत ही अच्छे से। फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, ट्रैवल, वाटर, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, ये सारे आपको पढ़ने हैं। मैप वाले क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं। ट्रेन के क्वेश्चन हैं एंड आपके डायरेक्शंस के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मैथ्स। तो मैथ्स में आपको मेजरमेंट पढ़ना है,
पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल शेप्स की आपको अच्छे से पढ़ना है, सिमेट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, न्यूमरेशन सिस्टम है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर है, फ्रैक्शंस आपको पढ़ने हैं, मल्टीपल फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, डेटा हैंडलिंग एंड आपको पैडागोजी भी अच्छे से पढ़नी है, जिसमें भी आपको CCE जो है आपका मैं बताया था असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो कि आपके मैथ्स के पैडागोजी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया है सारा CDP हो, चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी, चाहे संस्कृत, चाहे मैथ्स, आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिन्हें अभी भी तैयारी नहीं करी है वो एंड टाइम पे भी अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे उनका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी। दिस इज माय टेलीग्राम CDP/पेडामेंटोर। यहाँ पे मैं आपको सारे अपडेट्स दे देती हूँ और इवन हम यहाँ पे क्विज भी करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।